हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमजा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा जल्दी से जाकर कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस एक साल के कोर्स की आने वाली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, हमारी आज सेकंड क्लास हुई थी रमज़ान नाइट्स की लाइव कोडिंग सेशंस वाली। उसमें हम लोगों ने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था जिसके अंदर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम लोग कर रहे थे। और उसके अंदर हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे थे वैल्यूज को। अब तक जितने भी हम लोग ने अपने प्रोग्राम्स बनाए थे, जितनी भी एक्सरसाइजेस की थी, उसके अंदर हम लोग ने क्या किया था, हम लोग खुद ही एक वैल्यू एंटर करते थे अपने प्रोग्राम के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर या किसी एरे के अंदर, और फिर उन वैल्यूज के ऊपर हम लोग अपनी जो भी ऑपरेशंस हम लोग ने परफॉर्म करना होता था, या जहाँ कहीं भी हम लोग उनको यूज करते थे, उन वैल्यूज को या उन डेटा को या उस डेटा को, तो हम लोग यूज करते थे। लेकिन अब हम लोग ने इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, हम लोगों ने एक ऐसा कोड बनाना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके थ्रू हम लोग अपने यूजर से इनपुट लेंगे। समझिए, एक तरीके का हम लोग उनको कैलकुलेटर पकड़ा देंगे और उनको बोलेंगे कि भाई तुम पहले इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू डालो, उसके बाद सेकंड वैल्यू डालो, और फिर उसके बाद तुम हमें बताओ कि इसको प्लस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन, या जो कुछ भी तुमने करवाना है ऑपरेशन, वो जस्ट तुम हमें बता देना और उसका रिजल्ट हम तुम्हें ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देंगे। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अब इस प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आकर अपनी डायरेक्टरी के अंदर, अपने डी ड्राइव वाले फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ सिंपल कैलकुलेटर। तो ये मैंने एक फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर जाकर मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है CMD, वही पुराना तरीका है। और उसके बाद यहाँ पर आकर हम लोग लिखते हैं कोड स्पेस डॉट एंटर। तो क्या होगा, मेरा अब ये सिंपल कैलकुलेटर वाला जो फोल्डर था, जो ये डायरेक्टरी थी, वो मेरी ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर आकर हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम अब मैं रखूंगा index.ts, क्योंकि हम लोग अब अपने index.ts का नाम रख सकता हूँ। इसका आप लोग main.ts भी रख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो लेकिन आज हम लोग index.ts रखेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। तो ये देखिए मेरी फाइल बन चुकी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें सबसे पहले फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है index.ts के नाम से, टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब जो हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं ना, इसके अंदर हमें उन सारी फाइल्स की नीड होने वाली है, जो जैसे कि टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल, जेसन्स वाली फाइल, पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल, इन सारी फाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो जल्दी से जाकर हम लोग अपनी इन फाइल्स को क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि किस तरह से हम लोग ये फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने टर्मिनल के अंदर। तो मैं अपने शॉर्टकट के थ्रू टर्मिनल को ओपन करता हूं और यहाँ पर आकर सबसे पहले मुझे कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, मुझे पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्या कोड होता है, MPM, और उसके बाद स्पेस देकर INIT इनिट। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे, तो यहाँ पर देखें ये कुछ सवाल जवाब मुझसे करता है। तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है, अभी के लिए फिलहाल इसको एंटर करना है, फिर उसके बाद भी एंटर करना है। उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलें कोटेशंस के अंदर मैं लिखता हूँ सिंपल कैलकुलेटर, बस सिर्फ इतना लिख देते हैं अभी। और उसके बाद कोटेशंस बंद करके एंटर करूंगा। और उसके बाद एंट्री पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने जो अपनी फाइल बनाई थी ना index.ts के नाम से, अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये क्या हो जाएगी, index.js। तो मैंने इसको बता दिया भाई, ये जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा ना, वो index.js इसने बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने किसी और नाम से फाइल बनाई है तो यहाँ पर आप लोग उसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने बनाई हुई है main.ts के नाम से, तो यहाँ पर लिखना होगा main.js। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मेरा इंडेक्स डॉट जेएस ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडेक्स डॉट टीएस के नाम से फाइल बनाई है। तो यहाँ पर भी मैं इसको कर दूंगा एंटर। और उसके बाद टेस्ट कमांड, यहाँ पर भी मुझे एंटर करना है, गेट रिपोजिटरी एंटर, कीवर्ड्स एंटर, ऑथर एंटर, और उसके बाद लाइसेंस। अब देखें, जब लाइसेंस आएगा ना, यहाँ पर एंटर मत कर दीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना सा लिखना है MIT, कैपिटल लेटर्स में मैं लिखूंगा अपने लाइसेंस के अंदर MIT। और उसके बाद दोबारा से एंटर। अब ये मुझे पूछ रहा है कि भाई ये जो MIT वाला काम आपने किया है, ये कंफर्म ओके कर दूं मैं इसको। तो यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है कि अगर ओके करना है तो यस टाइप करें। तो यहाँ पर आप लोग भी YES यस टाइप करके एंटर करेंगे, तो इसने अब वो फाइल बना देगा। तो इसने ये काम मेरा कर दिया, पैकेज डॉट जेसन की फाइल मुझे बना कर दे दी इसने। ये देखें, मेरी पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारी बनी हुई पैकेज डॉट जेसन की फाइल। चलें इसको ओपन करूंगा, तो ये देखें कुछ इस तरह से। अब मैं अपना टर्मिनल क्लोज करता हूँ और देखें कुछ इस तरह से
मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कुछ इस तरह से हमारी ये फाइल पैकेज.json की फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर भी आकर हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये लाइन नंबर 5 है, इसके बाद जो ये कोमा लगा हुआ है ना, कोमा के बाद में यहाँ पर जैसे ये एंटर दबाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट लाइन के अंदर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई पेपर पेंसिल नहीं है तो जल्दी से पहले पेपर पेंसिल पकड़ें और अपने पास रखें, और ये सारे के सारे जो जो मैं कमांड्स अब रन करने जाऊंगा ना, तो उस फाइल का नाम कि ये वाली कमांड मैंने किस में रन की, जैसे कि मैं ये वाली कमांड अब रन करने वाला हूँ पैकेज.json के अंदर, और फिर उस कमांड का नाम वो भी आप लोग लिख लें। ये सारी की सारी आप लोग नोट्स कर लें, क्योंकि ये हम लोग बार बार कमांड यूज करने वाले हैं और आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। तो ये सब फाइल्स मैंने भी लिखी हुई हैं, अपनी नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप लोग भी बना लें। जहाँ कहीं भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो उससे आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो अब मैंने क्या किया, पैकेज.json की फाइल बनाई, उसके अंदर मैं आया, मैं जो लाइन नंबर 5 है उसके कोमा के बाद मैंने एंटर दबाया, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर आया। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर मुझे क्या लिखना है, इन्वर्टेड कोटेशंस लगानी है सबसे पहले, और उसके अंदर मैं लिखूंगा टाइप, सिंपल मैं लिखूंगा टाइप, और उसके बाद अपने कोटेशन से बाहर आकर कॉलन लगाऊंगा, जैसा कि कॉलन यहाँ पर लगा हुआ ना, तो कॉलन मैंने लगाया। उसके बाद स्पेस देकर कोटेशंस के अंदर अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे यहाँ पर लिखना है मॉड्यूल। मॉड्यूल इतना काम किया, कोटेशंस के बाहर आकर कोमा लगा देना है। अब मेरी पैकेज.json वाले फाइल का काम कंप्लीट हो गया। जो जो चेंजेस हम लोग ने करनी थी ना पैकेज.json के अंदर, ये हम लोग ने कर ली, इसका काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं बंद कर दूंगा और वापस से मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टीएस कॉन्फ़िग की भी फाइल बनानी है और उसके अंदर भी कुछ चेंजेस करनी है। ये वाला काम तो मैंने कर दिया पैकेज.json का। अब मुझे टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनानी है, तो वापस से टर्मिनल के अंदर आकर मुझे क्या लिखना होगा, क्या लिखते हैं हम लोग टीएस कॉन्फ़िग की फाइल क्रिएट करने के लिए अपने कमांड लाइन या टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टीएससी डैश डैश इनिट, टीएससी स्पेस डैश डैश इनिट। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखें मेरे टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल, टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन वाली फाइल क्रिएट हो चुकी है। जल्दी से इसके अंदर जाकर कुछ चेंजेस करते हैं, इसको कर देंगे क्लोज टर्मिनल को और यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आकर हमें क्या चेंजेस करनी है, मैं इसको कर दूंगा क्लोज। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी फाइल जो बन चुकी है। अब इसके अंदर हमें क्या चेंजेस करनी है, हम लोग आएंगे सबसे पहले लाइन नंबर 14। ये देखें जो लाइन नंबर 14 है, इसके अंदर ये टारगेट लिखा हुआ है। टारगेट के अंदर कुछ इस तरह से लिखा होगा, इसको हम लोग मिटा देंगे और इसको हम लोग अपडेट कर देंगे। ये हम लोग इसका वर्जन अपडेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ES 2022, क्योंकि हमें लेटेस्ट वर्जन चाहिए, हम लोग लेटेस्ट वर्जन के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पर आकर मैंने इसका वर्जन अपडेट कर दिया। अब उसके बाद लाइन नंबर 14 के अंदर हम लोग ने इतना काम कर लिया। उसके बाद मैं नीचे आऊंगा और उसके बाद लाइन नंबर 28, ये देखिए लाइन नंबर 28 के अंदर क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल लिखा हुआ है, कुछ इस तरह का लिखा होगा। तो लाइन नंबर 28 के अंदर मुझे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी, मुझे इसके वैल्यू के अंदर अब मैं इसको मिटाकर क्या लिखूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा नोड और उसके बाद नेक्स्ट। बिल्कुल इस तरह से आप लोगों ने भी लिखना है, नोड दो नोड नेक्स्ट लिख देना है बस, सिंपल। उसके बाद कोमा तो लगा होगा पहले से, अगर नहीं लगा हुआ तो कोमा लाजमी लगाना है। 28 के अंदर हम लोग ने ये काम किया, मॉड्यूल के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको हम लोग ने नोड नेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद फौरन से ही 28 लाइन नंबर 29 को छोड़ के 30 के अंदर आकर ये देखे मॉडल रेजुलेशन कुछ इस तरह से लिखा होगा। अब ये कमेंट हुआ है, कमेंट हटाने के लिए मैं इसके बैकस्लैश को रिमूव कर दूंगा, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मॉड्यूल रेजुलेशन के अंदर भी जो वैल्यू है उसको भी मैं मिटा दूंगा और यहाँ पर भी मैं सिंपल नोड नेक्स्ट लिखना है, जो मैंने ऊपर वाला जो लिखा। तो मैंने इतना सा काम कर लिया। तो मैंने इस फाइल के अंदर तीन चेंजेस की। कौन कौन सी चेंजेस की, सबसे पहले मैंने लाइन नंबर 14 के अंदर टारगेट के अंदर जो थी उसका मैंने वर्जन अपडेट किया, यहाँ पर मैंने लिखा ES 2022। उसके बाद में नीचे आया लाइन नंबर 28 के अंदर जहां पर मॉड्यूल लिखा हुआ था, उसके अंदर मैंने लिख दिया नोड नेक्स्ट। फिर उसके बाद में आया लाइन नंबर 30 के अंदर और ये देखिए मॉड्यूल रेजुलेशन के अंदर भी मैंने नोड नेक्स्ट लिख दिया। तो ये था हमारी कॉन्फ़िग्स की सेटिंग। कॉन्फ़िग्स की सेटिंग भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको भी मैं कर दूंगा आप क्लोज, क्योंकि हमारा इसका वाला काम भी हो चुका है। टीएस कॉन्फ़िग का भी सेटिंग्स हम लोगों ने अपनी दोनों फाइल्स की कर दी, पैकेज.json वाले की भी और टीएस कॉन्फ़िग की भी। अब वापस से हम लोग आएंगे अपने टर्मिनल के अंदर, और टर्मिनल के अंदर अब मुझे क्या करना है, अब ये देखें, अब जो मैं कमांड रन करूंगा इसको भी आप लोग अपने नोट्स के अंदर लिख दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ npm स्पेस आई, उसके बाद इंक्यूरियर, INQUIRER, सिंपल ये कमांड है। इसको आप लोग नोट कर लें, कहीं पर लिख लें आप लोग अपने पास। ये क्या करेगा, ये मेरी इस डायरेक्टरी के अंदर इंक्यूरियर जो है, इंक्यूरियर क्या होता है, इंक्यूरियर एक ऐसा सॉफ्टवेयर पहले से बना बनाया हुआ है जो कि हमें अलाउ करता है, हम लोग अपने यूजर्स के साथ
क्वेश्चंस आंसर्स कर सकें, मतलब उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और उनसे कुछ वैल्यूज, उन क्वेश्चंस की वैल्यूज ले सकें के अंदर। जैसा कि हम लोग अपने कैलकुलेटर के अंदर अपने यूजर को बोलेंगे कि भाई आप कोई फर्स्ट वैल्यू दो या फर्स्ट नंबर दो, फिर उसके बाद सेकंड नंबर दो, फिर उनसे ऑपरेटर्स का पूछेंगे कौन से ऑपरेशन करने हैं, प्लस करना है, माइनस करना है। तो ये जो सवाल जवाब होते हैं, ये पूछने के लिए हम लोग इंक्यूरियर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अभी के लिए फिलहाल npm i इंक्यूरियर करेंगे तो ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये देखें मेरी डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन हो रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको होने दें। अब ये देखें जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, यहाँ पर देखें नोड मॉड्यूल्स के नाम से इसने एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर काफी सारी फाइल्स इसने मुझे इंस्टॉल करके दे दी या क्रिएट कर दी। ये कहाँ से हुई? ये जो हम लोग ने इंक्यूरियर को इंस्टॉल किया ना, ये वहां से आई। तो अभी के लिए फिलहाल इसकी डिटेल्स में आप लोगों को जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो लेकिन इसका काम मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या काम करता है। इंक्यूरियर इंक्यूरियर जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग अपने यूजर्स से क्वेश्चन आंसर्स करने में ये कोड काम आता है। तो हम लोग ने इतना काम कर लिया, अपनी ये वाली कमांड रन कर दी। अब सेकंड कमांड जो है, इसको भी आप लोग किसी नोट में लिख दें। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी है आपने। इसको मैं कर दूंगा क्लोज ताकि आप लोगों को और बेहतर नजर आए। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर npm स्पेस आई, और उसके बाद डबल डैश, उसके बाद मैं लिखूंगा सेव, और उसके बाद मैं सिंगल डैश यूज करके dev स्पेस @ और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, टाइप्स। टाइप्स लिखकर फॉरवर्ड स्लैश में लगाऊंगा, और INQUIRER इंक्यूरियर। तो ये देखिए मैंने ये कमांड लिख ली है। इसको आप लोग पहले एक जल्दी से एक नोट्स के अंदर लिख लें अपने पास, और इसमें कोई गलती मत करिएगा प्लीज, सेम टू सेम एज इट इज लिखना है। तो इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगा, अब इसने मेरी कुछ और चेंजेस कर ली। किसके अंदर? इसने मुझे कुछ चेंजेस कर ली मेरी इस वाली फाइल के अंदर, पैकेज.json के अंदर। तो आप लोगों को मैं दिखा भी सकता हूँ। इसको मैं करूंगा क्लोज, और यहाँ पर देखें ये कुछ चीजें इसने मुझे ऐड कर दी हैं आखिर में आकर। तो हमारी पैकेज.json वाली फाइल आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। इंक्यूरियर भी इंस्टॉल हो गया, और उसके बाद टाइप्स और इंक्यूरियर्स। तो अब हम लोगों ने अपनी सारी की सारी इंस्टॉलेशंस और फाइल्स क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने फाइनली अपना कोड लिखना है। तो मैं इन सब फाइल्स को बंद कर दूंगा और वापस से आऊंगा अपनी index.ts वाली फाइल के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट वाला कोड लिखते हैं। अब यहाँ पर मुझे कोड लिखने से पहले मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको करूंगा क्लोज। अब इस फाइल के अंदर मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपने इंक्यूरियर को करना है। हमने जो इंक्यूरियर इंस्टॉल किया था उसको मुझे इंपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट इंक्यूरियर, उसके बाद मैं इसको लिखूंगा इंक्यूरियर फ्रॉम कोटेशन मार्क्स, और उसके अंदर मैं लिखूंगा इंक्यूरियर QUIR इंक्यूरियर। बस इतना काम मुझे करना है यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉलन लगा दूंगा। मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट करवा दिया इंक्यूरियर फ्रॉम इंक्यूरियर। ये काम मैंने किया कि भाई मैंने इसको बोला कि इंक्यूरियर के अंदर से तुम इंक्यूरियर वाला जो कोड है वो उसको इंपोर्ट कर दो मेरी इस टीएस वाली फाइल के अंदर, index.ts वाली फाइल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करवा दिया। अब उसके बाद मुझे अपना कोड लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉमेंट्स बना दूंगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक ऐसा कोड लिखेंगे जो क्या करेगा, हमारे यूजर्स से कुछ क्वेश्चंस लेगा या उनसे इनपुट लेगा। तो आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम यूजर्स थ्रू इंक्यूरियर, क्योंकि इंक्यूरियर की मदद से ही हम लोग ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने यूजर्स से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम यूजर्स थ्रू इंक्यूरियर। ये तो मैंने कमेंट बना दिया। अब हम लोग अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे एक लेट के कीवर्ड को यूज करना है। मैं एक वेरिएबल के अंदर सारा काम करूंगा। उसका नाम मैं रखूंगा आंसर, क्योंकि ये हमारे आंसर्स होंगे जो हमारे को यूजर्स देगा। तो आंसर्स के नाम से मैं बनाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल्स टू, उसको एक वाइल वैल्यू असाइन करनी है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा अवेट। भाई अवेट का मतलब क्या होगा? अवेट का मतलब मैं इसको बोलूंगा कि भाई फौरन तो तुम आंसर मुझे नहीं दे देना। तुम जितने भी मैंने उससे क्वेश्चंस पूछे हों वो सारे के सारे पहले क्वेश्चंस तुम उससे पूछना, उनके आंसर्स लेना, और उसके बाद मुझे आंसर प्रिंट करना। तो तभी मैंने उसको अवेट यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद मैं इसको अवेट को क्या बोलूंगा कि भाई इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट। अभी के लिए आप लोगों ने इतना काम करना है। उसके बाद क्या, राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कौन सी, क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या किया मैंने, लेट आंसर्स एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने बोला अवेट करो जब तक ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पूछ नहीं लेता।
ये सारे मैंने उससे पूछ, ये मैंने ये जो कमांड लिखी है मैंने उसको बोला जब तक ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पूछ नहीं लेता। और उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, अब इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में आकर मैं एक एंटर दबाऊंगा तो मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाऊंगा। इस तरह का देखिए सिंटेक्स बना चुका हूं। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर आकर मैं कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करूंगा। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपने क्वेश्चंस लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इसको क्वेश्चन लिखूंगा, उसको एक मैं मैसेज दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैसेज, और उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, कॉलन लगाऊंगा, और उसके बाद कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं अपना मैसेज इसको प्रिंट करूंगा। उसको बोलूंगा भाई एंटर फर्स्ट नंबर। मैं इसको सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो भाई आप कैलकुलेटर तो आपने ओपन कर लिया है, अब आप जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना पहला नंबर डालें। और मैंने इसको बोला कि भाई तुम ये सवाल पूछना, उसकी टाइप क्या होगी, उसकी मैं टाइप भी इसको बता देता हूँ कि उसकी टाइप होगी भाई, जाहिर सी बात है उसकी टाइप होने वाली है नंबर, क्योंकि हमने उसको बोला है ना भाई एंटर योर फर्स्ट नंबर। और कैलकुलेटर में आकर सब नंबर्स ही डालते हैं, कोई स्ट्रिंग्स तो डालते नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसकी टाइप दे दी नंबर, और उसके बाद एक और कोमा देकर मैंने इसको इसका नाम बता दिया कि भाई इसका नाम तुम क्या रखना। इसका नाम मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई इसका नाम तुम मत देना फर्स्ट नंबर, क्योंकि इसी इसी नंबर इसी नाम से बाद में हम लोग अपनी वैल्यूज को, जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी ना, उसको हम लोग कॉल करेंगे या कहीं पे प्रिंट करवाएंगे या कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसको एक नाम भी दे दिया कि भाई इस मैसेज के अंदर जो वैल्यू सेव होगी ना, उसको तुम इस नाम के अंदर सेव करना, ठीक है भाई। तो इतना हम लोगों ने काम, अपना पहला मैसेज हम लोग ने अपना बना चुके हैं कि भाई सबसे पहले तुम क्या करना, एक मैसेज उससे पूछना एंटर योर फर्स्ट नंबर, उसकी टाइप होने वाली नंबर, अगर वो नंबर ना डाले तो तुम उसको उसी टाइम पे बता देना कि भाई आप लोग कोई नंबर ही डाल सकते हैं, कोई ABCD इसके अंदर नहीं डाल सकते। और फिर उसके बाद जो वैल्यू अगर सेव कर लो कोई नंबर, तो फिर उसको तुम इसके अंदर सेव कर देना, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर। तो हम लोग ने अपना पहला सवाल तो बना चुके हैं, जो कि ये पूछ सकता है हमारे यूजर से। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर अपने कर्ली ब्रैकेट्स के बाद कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन एंटर दबाऊंगा, और एक और कर्ली ब्रैकेट को ओपन करूंगा ताकि हम लोग एक और क्वेश्चन उससे पूछ सकें। अब मैं यहाँ पर एक और इसको मैसेज लिखूंगा कि भाई जब तुम पहला वाला मैसेज पूछ लोगे उसके बाद आना नेक्स्ट लाइन के अंदर, और उसके बाद ये मैसेज पूछना। अब मैं यहाँ पर इसको क्या बोलूंगा, एंटर सेकंड नंबर। भाई जब तुम पहला नंबर डाल दोगे उसके बाद सेकंड नंबर भी अपना बता दो, और उसकी टाइप भी मैं इसको बोलूंगा, उसकी टाइप भी होने वाली है नंबर, क्योंकि सेकंड भी वो नंबर ही डालेगा, जाहिर सी बात है, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कोई ना कोई नंबर ही डालना पड़ेगा ना हमारे यूजर को। तो यहाँ पर मैंने उसको टाइप नंबर दे दी। ओहो सॉरी, ये क्या हो गया। तो मैंने उसको टाइप नंबर दे दी, और उसके बाद कोमा लगाकर अब मैं उसको भी एक नाम दे दूंगा। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी उसको तुम सेकंड नंबर वाले नाम के अंदर सेव कर देना। तो हम लोग ने एक और क्वेश्चन अपने यूजर से पूछ लिया, समझे, यहाँ पर हम लोग ने कोड उसका भी बना दिया। जब वो ये क्वेश्चन पूछ लेगा, वैल्यू भी ले लेगा, उसके बाद वो आएगा इस लाइन के अंदर, और वो इस सेकंड मैसेज उससे पूछेगा, और फिर उसकी वैल्यू लेकर वो इसके अंदर सेव कर देगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसको कोमा लगाएंगे, और तो कोमा लगा के मैं जब एंटर करूंगा नेक्स्ट लाइन के अंदर आऊंगा, तो यहाँ पर मैं एक और कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं काफी सारी चीजें इससे पूछने वाला हूँ। इसके अंदर काफी सारे हम लोग ऑपरेटर्स इसको देंगे ना भाई, कि जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उसमें से कोई ये एक सिलेक्ट करेगा। तो हम लोग इसको मल्टीपल चॉइसेस देंगे और उसमें से, लेकिन मेरे यूजर को कोई एक सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग ने इसके अंदर काफी सारा कोड लिखना है। तो यहाँ पर जब मैं कर्ली ब्रैकेट्स बनाऊंगा तो उसके अंदर आप लोग क्या करना, एंटर दबाइएगा ताकि आप लोगों को कुछ इस तरह से ये नजर आए। और फिर यहाँ पर आकर मैं इसको लिखूंगा कि मैसेज। अब मुझे क्या मैसेज यहाँ पर लिखना है, मैं इसको बोलूंगा कि सेलेक्ट वन ऑपरेटर टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑपरेशंस ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपना मैसेज वाला जो काम मैंने यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर किया था ना, इतना काम, अब वो मैंने यहाँ पर एक लाइन के अंदर किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया, और उसके बाद मैं सेकंड लाइन के अंदर आया। अब मैंने इसको यहाँ पर क्या देना है, अब मैं इसको बोलूंगा भाई इसकी टाइप होने वाली है, इसकी टाइप में इसको क्या बोलूंगा, इसकी टाइप होने वाली है लिस्ट, क्योंकि हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे ना, के अंदर हम लोग मल्टीपल ऑपरेटर्स रखेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब रखेंगे। और फिर उसके बाद उसको बताएंगे कि भाई तुम इसमें से एक चॉइस करो। तो हम लोग ने इसकी टाइप इसको दे दी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाम भी इसको दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इसका नाम दे दूंगा ऑपरेटर। ऑपरेटर भाई मैं इसको बोलूंगा कि अब मेरे तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर जो तुम यूजर से इनपुट लोगे उसको तुम किस में सेव करना,
अब इस वाले नाम के अंदर, ऑपरेटर नाम वाले वेरिएबल के अंदर उसको सेव करना। और उसके बाद मैं उसको क्या, अब इसको मैं चॉइसेस दे दूंगा कि भाई कौन कौन सी चॉइसेस तुम सेलेक्ट कर सकते हो, कोई एक ही करनी है लेकिन मैं इसको चॉइसेस दे दूंगा। तो मैंने चॉइसेस लिखा और उसके बाद क्या, यहाँ पर मुझे एक एरे बनाना है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर कोटेशन मार्क और उसके अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा एडिशन, एडिशन। और उसके बाद मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और कोटेशन मार्क कॉमा। और उसके बाद मैं एक और वैल्यू लिखूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद कॉमा लगाकर एक और मैं आखिर में लिखूंगा डिवीजन, और आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर आकर हमें कॉमा लगाना है, और सॉरी यहाँ पर भी मुझे कॉमा लगाना है जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर लगाया ना। तो टाइप की लिस्ट के बाद भी कॉमा लगाना है और ऑपरेटर के बाद भी कॉमा लगाना है। कॉमा का ख्याल रखिएगा गाइस इसके अंदर, क्योंकि ये कॉमास जब भी हम लोग नहीं लगाते ना तो फिर बहुत सारा इशू आ जाता है। तो देखिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 3 क्वेश्चंस अपने यूजर से ले लिए जिसके अंदर हमारा यूजर इनपुट करेगा। सबसे पहले वो क्या मैसेज उसको प्रिंट करेगा कि भाई एंटर फर्स्ट नंबर, उससे एक नंबर लेगा कोई भी और वो उसको सेव कर देगा फर्स्ट नंबर वाले नाम के अंदर। फिर उसके बाद ही वो सेकंड मैसेज उसको प्रिंट करेगा। जब तक हमारी फर्स्ट वैल्यू एंटर नहीं होगी तब तक हमारा सेकंड वाला मैसेज प्रिंट नहीं होगा। जैसे ही हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू ये ले लेगा यूजर से, उसके बाद वो उसको ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा कि भाई अब अपना सेकंड नंबर भी हमें बता दो। तो जैसे ही वो सेकंड नंबर वाला इनपुट भी ले लेगा हमारे यूजर से, तो फिर उसको वो ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा, सिलेक्ट वन ऑपरेटर टू परफॉर्म ऑपरेशंस। और उसको ये वाले सारे के सारे मेरे लिस्ट दिखा देगा और उसको बोलेगा भाई इसमें से कोई एक चॉइस करो। तो जो भी वो मेरा यूजर चॉइस करेगा उसको ये सेव कर देगा, उसको क्या करेगा, उस वाली ऑपरेशन को ये सेव कर देगा मेरे ऑपरेटर्स नाम वाले वेरिएबल के अंदर। तो अब इसने क्या किया, मेरे यूजर से तीनों वैल्यूज इनपुट ले ली और उसको सेव कर लिया। तो प्रिंट करके देखते हैं कि ये जो भाई जो इसको यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा, क्या वो ये सेम वही डेटा मुझे शो कर रहा है या कोई और अपनी तरफ से कोई डेटा मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं कॉलन लगाऊंगा और नीचे आकर कंसोल करता हूँ। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या इसको बोलूंगा कि भाई अपने इस वाला जो हम लोग ने ये आंसर्स वाला यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था ना जिसके अंदर हम लोग ने ये सारा का सारा काम किया था, समझे, हम लोग कहते तो इसको ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर हम लोग ने ये सारा का सारा काम किया था। तो अपने मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ से लेकर यहाँ पर मैं जैसे ही लिखूंगा और फिर देखते हैं कि हमारा कोड किस तरह से काम कर रहा है। तो हम लोग ने अपना कोड बना चुके हैं, हम लोग 3 सवाल पूछ चुके हैं। तो ये तीनों सवाल का हमारे यूजर से इनपुट ले लेगा और उसको सेव करेगा उन वैल्यूज को, और उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई तुम उसको प्रिंट करके दिखा दो। तो चले चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। ये सारा का सारा काम हुआ है, इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा बंद, और दोबारा से मैं अपने टर्मिनल को ओपन करूंगा, इसको थोड़ा नीचे करूंगा। और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब मुझे सिर्फ TSC लिखना है। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपनी फाइल का नाम लिखते थे। तो अब यहाँ पर हमारी बहुत सारी फाइल्स हैं, हम सबको कंपाइल करना है, तो यहाँ पर मुझे मैं सिर्फ लिखूंगा TSC। उसके बाद जैसे ही उसको एंटर करूंगा, इसको मैं करता हूँ क्लोज, और फिर यहाँ पर आकर मुझे लिखना है नोड। अब कौन सी फाइल का नाम, मेरी फाइल किस नाम से बनी हुई है, इंडेक्स डॉट टीएस के नाम से। और जैसे ही मैंने TSC किया उसने मुझे इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से भी मेरा सारा का सारा कोड कंपाइल कर दिया इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो अब मैं नोड के टाइम पे कौन सी फाइल का नाम लिखता हूँ, अपनी जावा स्क्रिप्ट वाली जो कि है इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। तो जैसे इसको मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारा इसने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिया। अब मुझे क्या बोल रहा है, एंटर योर फर्स्ट नंबर। यहाँ पर मुझे अपना नंबर ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई मेरा पहला नंबर होने वाला है 10। उसके बाद मुझे इसने क्या मैसेज प्रिंट किया, अब मुझसे ये सेकंड वैल्यू भी मुझसे मांग रहा है, मतलब यूजर, मैं यूजर हूं ना एक, मैंने ये कोड बनाया, मैं ये उसको किसी भी अपने यूजर को दे दूंगा भाई मैंने कैलकुलेटर समझे बनाया। और उसके बाद मैंने वो किसी भी यूजर को कैलकुलेटर दे दिया, उसको मैं बोलूंगा कि भाई एंटर योर फर्स्ट नंबर, उसने 10 एंटर किया, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 20। और उसके बाद अच्छा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने कोई ना कोई गलती की हुई है क्योंकि ये मुझे अपनी चॉइसेस मेरी नहीं दिखा रहा है। तो चलें अपने कोड के अंदर जाकर देखते हैं कि क्या गलती की है हम लोगों ने। ये शुरू से देखते हैं, यहाँ तक तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आकर के नहीं की। अच्छा, तो यहाँ पर देखें हम लोग ने लिस्ट का एल बड़ा किया हुआ है, यहाँ पर मुझे एल को स्मॉल करना है क्योंकि लिस्ट मुझे लिखना है, क्योंकि अगर मैं एल कैपिटल करूंगा तो वो बोलेगा भाई ये कौन सी टाइप आपने लिख दी, ऐसी तो कोई टाइप है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्मॉल करेक्टर्स के अंदर लिस्ट लिखना होगा। तो एक गलती तो हम लोग ने ये की हुई थी, उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कोई और गलती तो नहीं की हुई। ठीक हो गया, ठीक, यहाँ पर भी चॉइसेस के सी को हम लोग स्मॉल कर देंगे।
सी को हम लोग स्मॉल कर देंगे, और यहाँ पर आखिर में देखें हम लोग ने कॉमा भी नहीं लगाया हुआ, तो ये हम लोग ने कुछ गलतियां की हुई थी। मैंने क्या किया, यहाँ पर लिस्ट को अपने एल को स्मॉल कर दिया और यहाँ पर आगे कॉमा लगाया, और सी भी मैंने कैपिटल किया हुआ था उसको भी मैंने स्मॉल कर दिया। तो देखिए आप लोगों का भी कोड कुछ इस तरह से ही होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं वापस से अपने टर्मिनल के अंदर और अब रन करके देखते हैं कि अब हमारा सही शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वापस से आएंगे अपने टर्मिनल के अंदर और अब मुझे वापस से TSC करना होगा, क्योंकि मैंने अपने कोड के अंदर चेंजेस किए हैं तो वापस से इसको अपडेट करना होगा ना। तो TSC को मैं एंटर करूंगा, अपडेट हो चुकी है। अब मैं लिखूंगा नोड, ओ सॉरी, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो चलिए अब चेक करते हैं। इसने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया है, एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पर इसको एक इनपुट दूंगा 10। और उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर योर सेकंड नंबर। अब जो सेकंड सवाल मैंने उससे किया था, यहाँ पर देखें उसने मुझे पहला सवाल तो पूछा इंटरव्यू फर्स्ट नंबर, फिर जैसे ही मैंने उसको वैल्यू इनपुट दी 10 नंबर्स के अंदर, उसने मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यू सेकंड नंबर। यहाँ पर भी मैं एक वैल्यू एंटर करता हूँ 20। और उसके बाद ये देखें अब मुझे इसने सारी की सारी जो हमने लिस्ट बनाई थी ना वो मुझे शो कर रहा है। और यहाँ पर देखें इसने मुझे मैसेज प्रिंट कर दिया, सिलेक्ट वन ऑपरेटर टू परफॉर्म ऑपरेशंस, सेलेक्ट वन ऑपरेटर टू परफॉर्म ऑपरेशंस। और उसके साथ ये मुझे खुद से इसने एक फंक्शन देखें बना कर दे दिया, क्या, यूज एरो कीज। अब आप लोग अपने एरो कीज के थ्रू इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, देख रहे हैं, इनको कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो भी एरो कीज होती है ना, ऊपर नीचे अप डाउन, इसको आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी पहली वैल्यू डाली 10, उसके बाद 20 डाली, और उसके बाद मैं आकर एडिशन के ऊपर, ये देखें एडिशन के ऊपर ब्लू हुआ हुआ ना, इसके ऊपर अपनी एरो एरो के थ्रू इसके ऊपर आकर जैसे ही मैं एंटर करूंगा, तो इसने देखे क्या किया, इसने ये मुझे एक एरे के अंदर सारी की सारी मेरी वैल्यूज बता दी कि भाई आपके यूजर ने फर्स्ट नंबर के अंदर 10 की वैल्यू सेलेक्ट की, फिर आपके यूजर ने सेकंड वैल्यू सेकंड नंबर वाले के अंदर 20 की वैल्यू सेलेक्ट की, फिर आपके यूजर ने जो ऑपरेटर सेलेक्ट किया वो एडिशन का ऑपरेटर सेलेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने प्रोग्राम राइट किया था या जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, कि जो जो वैल्यूज हमारा यूजर इसको दे रहा है वो वही वही यहाँ पर सेव करके इसने मुझे प्रिंट करके दे दी। अब इसका मतलब क्या, हम लोग ने अपने यूजर से परफेक्टली अपना डेटा ले लिया। तो अब इस हमारे यूजर वाले डेटा के ऊपर हम लोग ने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, कुछ कोड लिखना है, इफ एल्स की कंडीशंस इसके ऊपर देनी है। डेटा तो हम लोग बिल्कुल परफेक्टली अपने यूजर से ले रहे हैं इन कुरियर के थ्रू। देखिए क्वेश्चन आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है और उसने डेटा भी बिल्कुल सही सेव कर दिया। लेकिन अब मुझे ये आंसर नहीं प्रिंट करवाना था, ये मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि भाई जो मैं वैल्यूज इसको एंटर कर रहा हूँ वो वही वाली वैल्यूज सेव कर रहा है या कोई और मुझे शो कर रहा है। तो इसका मतलब इसने वही वाली वैल्यूज, तो इसने मुझे वही सेम वैल्यूज जो मैंने एंटर की थी वही वाली इसने सेव की और मुझे प्रिंट करके दिखा दी। लेकिन अब मुझे ये प्रिंट नहीं करवाना, मुझे इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं कि भाई अगर मेरे यूजर ने ये दो वैल्यू सिलेक्ट किए हैं उसके बाद एडिशन भी सिलेक्ट किया तो तुम इन दो को प्लस करके मुझे उसका रिजल्ट दिखाओ, ये सारा मत दिखाओ मुझे। तो चले ना आप दोस्तों अब जाकर वो करते हैं। मैं अपने टर्मिनल को क्लोज करूंगा और कुछ कोड हम लोग लिखते हैं, इसको मैं मिटा दूंगा, ये तो सिर्फ चेक करने के लिए हम लोग ने किया था ना। यहाँ पर मैं कमेंट सबसे पहले ऐड करूंगा, जिसके अंदर मैं इसको लिखूंगा कि कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स। यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे इफ एल्स के थ्रू। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई अगर इफ मेरे ऑपरेटर के अंदर वैल्यू एडिशन की सिलेक्ट है तो तुम एडिशन वाला काम, तो तुम ये वाला काम कर देना, और अगर सब्ट्रैक्शन की है तो तुम ये वाला काम कर देना। इसी तरह जो जो ऑपरेटर्स के अंदर मेरी वैल्यू होगी उसके हिसाब से तुम काम करते रहना। तो यहाँ पर आगे सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ, और उसके बाद राउंड ब्रेकेट्स, और उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेकेट्स लिखते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग इफ की कंडीशन लगाते हैं। तो अब मुझे इफ की कंडीशन के अंदर क्या करना है, मैं इसको बोलूंगा कि भाई मेरे ऑपरेटर के अंदर, ये जो ऑपरेटर है इस ऑपरेटर के अंदर, लेकिन ये ऑपरेटर तुम्हें कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हें इस आंसर्स वाला, ये जो आंसर्स वाला जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, इसके अंदर एक ऑपरेटर के नाम से वेरिएबल सेव होगा। तो सबसे पहले मैं इसको अपने आंसर्स वाले ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर दूंगा, और उसके बाद क्या, डॉट लगाऊंगा। डॉट डॉट के बाद अब मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई ये नेम, जिसका नाम ऑपरेटर हो, जिस वेरिएबल का नाम ऑपरेटर हो, उसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव होंगी, उसके अंदर मेरा यूजर बताएगा या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन या तो मल्टीप्लीकेशन या तो डिवीजन, जो भी उसको ऑपरेशन परफॉर्म करनी होगी वो यहाँ से सिलेक्ट करेगा। और वो किसके अंदर सेव होगी, मेरे ऑपरेटर वाले वेरिएबल के अंदर, ऑपरेटर वाले नाम के अंदर। तो अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई मेरे आंसर्स के अंदर जो ऑपरेटर नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यूज जो भी मेरे यूजर ने डाली हैं, अगर वो इक्वल्स हैं एडिशन के, यहाँ पर हमने एडिशन लिखा है ना, अगर वो इक्वल है एडिशन के, तो तुम क्या काम करना, तो तुम मेरे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर ये काम करना। तो तुम क्या काम करना, अब मैं इसको अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोड डिफाइन करूंगा, क्या कोड, console डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं इसको क्या बोलूंगा,
राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, जब उसने एडिशन सेलेक्ट किया होगा, अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई आपने जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था एंटर योर फर्स्ट नंबर मेरे यूजर से, उसके अंदर जो उसने वैल्यू सेव की थी वो किसके अंदर सेव की थी, वो फर्स्ट नंबर वाले वेरिएबल के अंदर सेव की थी। मैंने यहाँ पर नेम इसको दिया था ना भाई, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा या जो वैल्यू आपको इनपुट मिलेगा उसको तुम इसके अंदर सेव करना। लेकिन ये किसके अंदर पड़ा हुआ है, ये आंसर्स के अंदर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आंसर्स डॉट, अब मुझे क्या डॉट फर्स्ट नंबर, इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, जो मेरे पहले क्वेश्चन की वैल्यू होगी वो इसके अंदर सेव होगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आंसर्स डॉट फर्स्ट नंबर। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग एडिशन के लिए प्लस यूज करते हैं। प्लस उसको मैं बोलूंगा आप किसके साथ तुम प्लस करना, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था एंटर योर सेकंड नंबर, जो उसने अपनी सेकंड वैल्यू का इनपुट दिया होगा वो किसके अंदर सेव होगा, आप सेकंड नंबर वाले वेरिएबल के अंदर सेव होगा। लेकिन ये कहां पर मुझे मिलेगा सेकंड नंबर वाले वेरिएबल, ये भी मुझे आंसर्स के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा आंसर्स डॉट, और उसके बाद सेकंड नंबर, यहां से मैं उठाऊंगा इसका नाम और यहां पर जाकर पेस्ट कर दूंगा। इतना काम हम लोग ने किया। अब हम लोग ने क्या इसको एक कंडीशन दी, मैंने इसको बोला कि भाई सबसे पहले तुम जाओ मेरे आंसर्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर ढूंढो कि, ये मैंने आंसर्स ही लिख दिया, आंसर्स मुझे नहीं लिखना, सॉरी, मुझे यहाँ पर ऑपरेटर लिखना है। यहाँ पर ऑपरेटर, ये भाई आंसर्स के अंदर जाओ और उसके बाद नाम तलाश करो कि ऑपरेटर नाम का कोई वेरिएबल बना हुआ है। वो बोलेगा कि भाई हाँ यहाँ पर बना हुआ है ऑपरेटर नाम का वेरिएबल। तो तुम जाना उस वाले क्वेश्चन के अंदर और देखना कि भाई इस वाले, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा था अपने यूजर से, तो आपके यूजर ने क्या इनपुट वैल्यू दी थी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही वैल्यू देगा इनपुट, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन या तो डिवीजन, इसी तरह से कोई भी एक इन चारों में से देगा। तो जो भी उसने वो सेव की होगी वैल्यू, जो भी उसने ऑपरेशन सेव की होगी वो किसके अंदर सेव होगी, इस नाम के अंदर सेव होगी। तो मिसाल के तौर पे अगर हम लोग ने यहाँ पर हमारे यूजर ने एडिशन सेव किया, तो वो एडिशन मेरे इस ऑपरेटर वाले नाम के अंदर सेव होगा। लेकिन ये ऑपरेटर वाला नाम किसके अंदर सेव है, आंसर्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिखा आंसर्स डॉट, उसके बाद मैंने अपने ऑपरेटर का नाम बताया और मैंने उसको बोला क्या उसके अंदर जो भी मेरे यूजर ने अगर वैल्यू सेव किए, अगर वो बराबर है एडिशन के, अगर वो बराबर है एडिशन के, तो तुम क्या करना, तुम ये वाला काम कर देना। अब मैंने इसको क्या बोला कि तुम जाना उसी क्वेश्चन के अंदर, देखना कि सबसे पहले जो मेरे यूजर ने जो पहली वैल्यू इनपुट की थी इंटर योर फर्स्ट नंबर, उसके अंदर जो वैल्यू उसने इनपुट की थी उसको तुम क्या करना, प्लस करना सेकंड नंबर के साथ। तो जब दोबारा तुमने उससे क्वेश्चन पूछा था, जब उसने वैल्यू सेव की थी, तो अब जो उसने जो वैल्यू एंटर की थी या इनपुट की थी उसके साथ तुम उसको प्लस कर देना और उसका आंसर प्रिंट कर देना। अगर मेरे यूजर ने एडिशन सेलेक्ट की हो, अगर एडिशन सेलेक्ट नहीं की हो तो मैं उसको यहाँ पर आकर बोलूंगा एल्स इफ, और यहां पर मैं उसको अब दोबारा कंडीशन दे दूंगा। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, आंसर्स डॉट ऑपरेटर के अंदर अगर उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बराबर है, तो तुम क्या करना, मेरे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर एक ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना, console डॉट लॉग। और अब मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई अब जो मेरे आंसर्स वाला का जो पहले वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू सेव है, उसको तुम फर्स्ट नंबर वाले जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू सेव है उसको तुम माइनस कर देना, किसके साथ, आंसर्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो सेकंड सेकंड नंबर का जो वेरिएबल जो हमने ये बनाया। अब मिसाल के तौर पे, अब जो मेरे पहले क्वेश्चन वाला जो इनपुट होगा उसकी वैल्यू सेव होगी इसके अंदर, और सेकंड क्वेश्चन वाले की वैल्यू सेव होगी इसके अंदर। और उसके बाद अगर उसने ऑपरेटर के अंदर सब्ट्रैक्शन यूज किया हुआ है, तो तुम ये कर देना भाई, उन दो वैल्यूज को माइनस कर देना। यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया। अगर एडिशन भी नहीं सिलेक्ट किया हुआ, सब्ट्रैक्शन भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा तो उसने क्या पता एल्स इफ के अंदर उसने मल्टीप्लीकेशन सेव किया हो, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, सिंपल वही काम किया, आंसर्स डॉट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन। तो तुम मेरे करली ब्रैकेट्स के अंदर आकर ये वाला मैसेज प्रिंट करना। अब मैं यहाँ पर इसको क्या लिखूंगा, console डॉट लॉग, और अब उसके बाद आंसर्स डॉट फर्स्ट नंबर। और उसके बाद अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग कौन से साइन को यूज करते हैं, हम लोग स्टेरिक के साइन को यूज करते हैं, स्टार वाले। इसको मैं लिखूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा आंसर्स डॉट सेकेंड नंबर। अगर उसने ऑपरेटर के अंदर मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू इनपुट की है, तो तुम क्या करना, मेरे फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देना सेकंड नंबर के साथ, और उसको उसका जो भी आंसर होगा वो तुम मेरे यूजर को शो कर देना। अगर उसने मल्टीप्लीकेशन भी चॉइस नहीं की, सब्ट्रैक्शन भी नहीं की, एडिशन भी नहीं की, तो तुम चेक करना भाई उसने लाजमी एलजेफ के अंदर डिवीजन तो की ही होगी। तो मैं यहाँ पर दोबारा से इसको बोलूंगा आंसर्स डॉट ऑपरेटर के अंदर अगर उसकी वैल्यू बराबर है डिवीजन के, तो तुम क्या करना, मेरे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर console डॉट लॉग, अब क्या करना, जो मेरे
यही वाला सारा का सारा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन की साइन हटानी है, क्योंकि यहाँ पर अगर डिवीजन के बराबर है तो डिवीजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लेश को। मैं तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लेश यूज होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क यूज होता है, और बाकी प्लस और माइनस का तो आप लोगों को पता ही है। अब मैंने इसको क्या अपनी चारों कंडीशंस दे दी, जो भी मेरे चारों चॉइस थी, पर मैंने इसको बता दिया कि भाई अगर एडिशन हो तो तुम ये वाला काम कर देना प्लस वाला, अगर सब्ट्रैक्शन हो तो तुम माइनस वाला काम कर देना उन दोनों वैल्यूज के साथ, अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो तुम उन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई वाला काम कर देना, अगर डिवीजन उसने सिलेक्ट किया हो तो तुम उसकी दोनों वैल्यूज के साथ डिवीजन कर देना। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर एज लगाऊंगा कि भाई अगर इन सारों में से कोई भी उसने सिलेक्ट ना किया हो, कोई अगर उसने नई चीज की हो, मतलब कोई अगर उसने गलत इनपुट कोई दिया हो, तो तुम यहाँ पर उसको console डॉट लॉग इनवैलिड इनपुट, मैं उसको बोलूंगा भाई अगर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसके अलावा कोई भी अगर इनपुट डालता है तो मैं उसको बोलूंगा भाई इनवैलिड इनपुट, आपने सही इनपुट नहीं डाला है, बराए मेहरबानी आप इनमें से कोई सिलेक्ट करें। तो गाइज हम लोगों का प्रोग्राम हो चुका है रेडी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम दिख रहा है अब। तो ये देखिए हम लोग ने अपना प्रोग्राम बना चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग अपना पूरा का पूरा सिंपल कैलकुलेटर बना चुके हैं, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए ना दोस्तों, जल्दी से जाकर अब इसको टर्मिनल के अंदर चेक करते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो टर्मिनल ओपन करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर अब लिखूंगा इसको टीएससी, क्योंकि अपने हम लोग ने अपने कोड के अंदर चेंजेस किए ना, तो सबसे पहले हम लोग उसको अपडेट करेंगे टीएससी के थ्रू। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो अब इसने क्या किया, इसने अब तो इसने मुझसे क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया। अब मुझे बोल रहा है कि इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई इस बार मैं अपना नंबर डालना चाहता हूँ 5। और उसके बाद अब ये मुझसे पूछ रहा है सेकंड नंबर, भाई अब अपनी सेकंड नंबर सेकंड वैल्यू बताओ। तो अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ 10। और उसके बाद अब ये मुझे बोला है भाई कोई भी एक ऑपरेटर आप सेलेक्ट करें एरो कीज के थ्रू। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर मैं इसको सबसे पहले एडिशन ही कर लेते हैं, पहले एडिशन को चेक करके देखते हैं। तो क्या आंसर आएगा अगर मैं एडिशन करूंगा, 5 + 10। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एडिशन सेलेक्ट करूंगा तो कौन सी वाली मेरी कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पर देखें एडिशन मैंने इसको लिखा हुआ ना, अगर वो इक्वल्स टू एडिशन हो, अगर वो ये सेलेक्ट करता है तो तुम क्या करना, जो फर्स्ट नंबर जो उसने पहला क्वेश्चन पूछा उसके अंदर हम लोग ने 5 डाली, उसको 5 को प्लस कर देना किसके साथ, जो सेकंड नंबर वाला जो है, जो सेकंड नंबर वाला इसने पूछा हमने हमने उसको क्या डाला 10। तो इन दोनों को जब वो प्लस करेगा क्या आंसर आना चाहिए, 15। यहाँ पर मैं आया नीचे वापस से अपने एरो कीज के थ्रू, जब मैं एडिशन के ऊपर एंटर करूंगा तो ये देखें दोस्तों इसने मुझे 15 आंसर प्रिंट करके दे दिया है। तो इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो ये तो हम लोग ने सिर्फ एडिशन की है ना, अब मैं दोबारा से जस्ट यहाँ पर लिखूंगा नोड नोड इंडेक्स डॉट जे। तो ये क्या करेगा, ये एक और बार मेरा सारे का सारा क्वेश्चन आंसर वाला काम दोबारा से करेगा। अब इसने एक बार तो ये मेरी ऑपरेशन कर ली, ये खत्म हो गया ना कोड, इसने मुझे बाहर लिया है। अब मैं दोबारा से जब ये करूंगा तो दोबारा से मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसने पूछा एंटर योर फर्स्ट नंबर, अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 50। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर सेकंड नंबर में मैं इसको लिख देता हूँ 10। और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं सब्ट्रैक्शन करके देखता हूँ। तो 50 - 10 जब होगा तो क्या होगा, 40 आंसर आना चाहिए जब मैं सब्ट्रैक्शन यूज करूंगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जब भी अगर वो ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन के बराबर हो, अगर हमारा यूजर सब्ट्रैक्शन के ऊपर एंटर करता है तो तुम क्या करना, फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू जो कि 50 है उसको माइनस कर देना सेकंड नंबर वाली वैल्यू के साथ जो कि 10 है। तो 50 - 10 क्या आंसर आना चाहिए, 40। तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर एंटर करके देखता हूँ 40। तो देखें दोस्तों इसने मुझे 40 का आंसर दे दिया है। तो जल्दी से हम लोग जाकर एक और ऑपरेशन करके देखते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, जैसे ही मैं लिखूंगा, ओ सॉरी, इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये दोबारा से देखें वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, एंटर योर फर्स्ट नंबर। अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 5। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। और उसके बाद अब मैं इसको बोलूंगा भाई 5 × 2 कर दो, जिसका आंसर आने वाला है 10। देखते हैं कि भाई ये भी सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये देखें इसने मुझे बिल्कुल 5 × 2 इसने मुझे बता दिया भाई इसकी वैल्यू होती है 10। तो अब जो लास्ट हमारा है डिवीजन वाला, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मैं दोबारा से नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखूंगा ताकि दोबारा से वो मुझसे क्वेश्चंस पूछे, दोबारा से कुछ न्यू वैल्यूज मुझसे इनपुट ले। यहाँ पर अब वो दोबारा से मुझसे पूछ रहा है कि भाई इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं इसको लिखूंगा 100। और अब मैं इसको लिखूंगा 50, कि भाई तुम 100 को डिवाइड करो तो 50 से, तो जिसका आंसर क्या आने वाला है,
आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। तो डिवीजन के ऊपर जैसे मैं एंटर करता हूँ तो इसने मुझे देखें 2 बता दिया कि भाई आप अगर 100 को डिवाइड करते 50 से तो आपका आंसर 2 होगा। तो इसका मतलब गाइस देखें यहाँ पर हम लोग ने एडिशन की तो उसने मुझे 5 और 10 प्लस करके बता दिया। तो यहाँ पर जब हम लोग ने अपने ऑपरेटर के अंदर सब्ट्रैक्शन यूज किया तो 50 माइनस 10 इसने मुझे 40 आंसर दे दिया। और यहाँ पर जब हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर इसने देखे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका आंसर 10 उसने मुझे प्रिंट कर दिया। और जब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन के अंदर इसको बोला कि भाई अब तुम ऑपरेटर डिवीजन का करना, तो इसने 100 डिवाइड बाय 50 किया तो इसका आंसर 2 आ गया। तो ये थी गाइज हमारी सिंपल कैलकुलेटर वाली एक्सरसाइज जो कि हम लोग ने अपनी सेकंड लाइफ क्लास के अंदर हम लोग ने जो काम किया था या जो हमें सिखाया था वो तो वही काम हम लोग ने यहाँ पर किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा हो या कोई एरर फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग आपके इशू को जल्द से जल्द रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें और आपको फर्दर मोर गाइड कर सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।